A very pleasant morning to all of you, my dear friends and my lovely students. First of all, I would like to wish you a very happy Republic Day, as today we are celebrating 72nd Republic Day. आज अगर ये महामारी का दौर ना होता तो हम जगह जगह पे आज हमारा गणतंत्र दिवस भव्य रूप से मनाया जाता और हम शहीदों को याद भी करते, लेकिन फिर भी हम कुछ छोटी छोटी जगहों पे हम इसको मना रहे हैं, तिरंगा अपना लहरा रहे हैं। तो आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को राजेंद्र सिंह बजाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिना समय को ख़राब किए हुए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम अपना आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं आपका राजेंद्र बजाज सर आज कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूँ, क्लास 9th का, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। उसके साथ साथ में उन टॉपिक्स को हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टर्म लेसन, आज का टॉपिक। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। टुडे वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस ऑफ लेसन नंबर 2. First question in this multiple choice questions is, in web services the communication take place between. वेब सर्विस के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो किसके बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है, दो स्पाइडर्स के बीच में होता है, या दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में होता है? तो ऑफ कोर्स दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में होता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखें, नाउअडेज एन ईमेल कैन बी सेंट वाया। आजकल जो है वो ईमेल किसके द्वारा भेजी जा सकती है? पीसी के द्वारा, टैबलेट के द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा, या सबके द्वारा? यस, ऑल ऑफ दिस अबाउ, क्योंकि हमने ईमेल मोबाइल से भी भेज सकते हैं, स्मार्टफोन से या टैबलेट से या पीसी से। तो ऑल ऑफ द अबाउ इसका आंसर आ जाएगा कि हम सभी से भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप देख रहे हैं, वो है इसका, एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। ईमेल का जो एड्रेस है वो 4 पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। द यूजर नेम, the symbol, the host name, the top level domain. बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी बुक पे दे रखा है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसमें 5वां एक ऑप्शन और आएगा वैसे तो, क्योंकि ये चारों ही सही है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबाव आना चाहिए, 5वां करके आएगा या तो इसमें, क्योंकि चारों द यूजर नेम भी चाहिए होता है, द सिंबल भी जो @ का सिंबल है वो भी चाहिए होता है, द होस्ट नेम चाहिए होता है, और द टॉप लेवल डोमेन। डोमेन से मतलब जो टॉप लेवल डोमेन है उसका मतलब जैसे वो gmail.com जो है वो डोमेन है, जीमेल जो है वो डोमेन है, या याहू जो मेल जो है वो डोमेन है। तो जिसके द्वारा हम भेजते हैं वो डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें उसमें चाहिए होता है। तो इसमें 5वां जो है आप ले सकते हैं, इसमें ई करके इसको आप लिखेंगे ऑल ऑफ द अबाव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबाव। इसका 5वां क्वेश्चन नंबर 3 का आ जाएगा ऑल ऑफ द अबाव, क्योंकि चारों ही सही हैं इसके। तो ये हो गया 3rd का। तो आई होप कि पहले 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ई शॉपिंग पोर्टल। इन 4 में से एक ई शॉपिंग पोर्टल नहीं है। तो आप बहुत अच्छे स्मार्ट हो, आपको पता है कि कौन सा नहीं है। अमेजन है, ईबे है, नापतोल है, तीनों तो ई शॉपिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ई शॉपिंग से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ये तीनों ही जो साइट्स हैं ये शॉपिंग के लिए होती है। ये अमेजन है, ईबे है और नापतोल। और ट्विटर जो है ये हमारा सोशल मीडिया का है, या ब्लॉग कह सकते हो आप इसको, कि ये मैक्रो ब्लॉग है। तो ये सी जो है इसका आएगा कि ये जो है इसमें ई शॉपिंग पोर्टल नहीं है, ठीक है। अभी हम बात करें 5वीं की। द बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग इज, क्लास वर्क कैन बी शेड्यूल अराउंड वर्क एंड फैमिली। जो ई लर्निंग का जो बेनिफिट है वो क्या है? क्लास वर्क कैन बी शेड्यूल अराउंड वर्क एंड फैमिली, रिड्यूस ट्रेवल टाइम एंड ट्रेवल कॉस्ट फॉर ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स, students can study anywhere they have access to a computer and internet connections, all of the above. Students can study anywhere, ये सही है कि आप कंप्यूटर का कनेक्शन होना चाहिए, वो आप कहीं भी बैठ करके कैसे भी पढ़ सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। ट्रेवल टाइम, ट्रेवल कॉस्ट फॉर ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि वो किराया भी बता सकते हैं, अपना टाइम भी बता सकते हैं कि जो ऑफ कैंपस के बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो कहीं जाने के बजाय अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। और क्लास वर्क कैन बी शेड्यूल अराउंड ऑल। यस, ये सारे जो हैं ई लर्निंग के बेनिफिट्स हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबाव, ऑल ऑफ द
अबाव इसका आंसर होगा। तो ये चीज़ें जो थी ये है आपकी कि ऑल ऑफ द अबाव इज द आंसर। तो इसका डी वाला आंसर आ गया, ऑल ऑफ द अबाव। क्लियर है? तो आप इसको कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबाव। इसका आपको ट्विटर था 4th का। अब हम आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। बी जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो थोड़ा सा वीडियो आपका मेमोरी ज़्यादा नहीं लेगा, ये बहुत मुश्किल से 100 MB से 50-60 MB का ही वीडियो बनेगा, लेकिन आपका थोड़ा हल्का टाइम लगता है, आपको ध्यान से देखना है इस चीज़ को। ये नहीं कि इसको आपने जल्दी जल्दी निकाल दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द वर्ड एज एंडर। पहला दिया हुआ है वेब सर्विस मीन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय। वेब सर्विस जो है उसका मतलब जो है वो क्या है और किसके द्वारा प्रोवाइड करी गई सर्विस है। देखिए आप, पहला है वेब सर्विस मीन्स द सर्विस प्रोवाइडेड बाई, तो इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, ये वेब वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है इसमें? वर्ल्ड वाइड वेब। ये आएगा इसका वर्ल्ड वाइड वेब पहले के अंदर। फर्स्ट यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 1 नंबर। दूसरा है डैश इज सिंपली द शॉर्टन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्टन फॉर्म कौन सा है? ईमेल। दूसरा आएगा ईमेल। थर्ड जो है द स्पीड ऑफ ईमेल इज मच, तो इसमें हायर कहीं दिखाई दे रहा है आपको, हायर देन द स्पीड ऑफ द इमरजेंट पोस्टल। जो नॉर्मल पोस्टल ऑर्डर्स है, पोस्टल जो सर्विस है उसकी या कोरियर सर्विस है उससे ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, विद इन द सेकेंड से पहुंच जाता है। तो थर्ड इसमें क्या आएगा? इसमें हायर आएगा, यानी ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है हायर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हायर। फोर्थ है डैश इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट आर नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। तो ये जो है प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना, तो ए प्रोटोकॉल आ जाएगा यहाँ पे। और आपको ऊपर ऑप्शंस में अगर प्रोटोकॉल कहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ से आप लिख सकते हो। तो इसमें 4th में आ जाएगा प्रोटोकॉल। यस, ये यहाँ पे है प्रोटोकॉल 4th नंबर। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आई होप कि आपको यहाँ तक 4 नंबर तक समझ में आ गया होगा। पहला जो है वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, दूसरे का ईमेल है, तीसरे का हायर है और चौथे का प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब 5वीं की बात करें हम, डैश इनेबल्स द एक्चुअल सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। जो SMTP है इसमें कहीं, हाँ यहाँ पे है SMTP जो होता है, तो वो इसका है SMTP इनेबल्स द एक्चुअल सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। और 5th नंबर में आ जाएगा SMTP। ये SMTP यहाँ पे आ जाएगा आपका। 6th नंबर पे देखिए आप, द सिंबल, ये वाला इसको क्या कहते हैं? एट द रेट। क्या कहते हैं? एट द रेट। तो ये आप उसमें कहीं ऊपर ऑप्शन में दिखाई दे तो उसको देखना है आपने। तो 6th नंबर में आ जाएगा एट द रेट। ये आपने कर लेना है इसको। मैं और इसमें ऊपर इसमें लिखा है 6 नंबर आप लगा देता हूँ, उसके आपको दिखाई दे जाए कहीं इसके लिए। ठीक है, एट द रेट। ये 6 नंबर का हो गया। अब आप देखें, और ये 5 नंबर का हो गया और ये फर्स्ट का है यहाँ पे बड़े भाई। 7 नंबर में बेटा उसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स दे ही नहीं रखा है, तो जो पूरी लाइन इसमें आ गई। 8 नंबर है, 7 नंबर को लिखना जरूर है अपने नोटबुक में अपने, इसको याद लर्न करना है। इसका फिल इन द ब्लैंक्स का जगह कर दिया गया है पूरा। अब 8 नंबर में देखिए आप, डैश आर ए लिस्ट ऑफ ईमेल्स यूजर्स दैट कैन शेयर इन्फॉर्मेशन अमोंग ईच अदर। ई ग्रुप्स कहीं होगा इसमें, ई ग्रुप्स आर लिस्ट ऑफ ईमेल्स। ई ग्रुप जो होता है वो ईमेल्स की लिस्ट होती है। ठीक है, तो ये ई ग्रुप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको 8 नंबर पे करेंगे आप ई ग्रुप्स को। 9th नंबर देखिए, ई लर्निंग इज ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डैश। ई लर्निंग क्या है? क्या मेथड है किस चीज़ का प्रोवाइडिंग? तो ये एक्चुअली गाइडेंस करती है ना, गाइडेंस करती है, ये आपको इन्फॉर्मेशंस देती है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा गाइडेंस। 8th 9th में क्या जाएगा? गाइडेंस। और 10th में है डैश कॉन्फ्रेंसिंग इज ए कॉन्फ्रेंसिंग बिटवीन 2 और मोर पीपल। कौन सी कॉन्फ्रेंसिंग? 2 लोग आमने सामने बैठ करके या पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठ करके कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन से या मोबाइल की स्क्रीन से करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस, है ना। तो 10th में आ जाएगा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये समझ में आ गया आपको फर्स्ट में आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, सेकंड में आपका ईमेल है, थर्ड में आपका जो इसमें दिया हुआ था हायर है, 4th में प्रोटोकॉल है, 5th में SMTP है, 6th में जो द सिंबल ऑफ एट द रेट है, और 7th जो है पूरा ही फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें डैश दिया नहीं है। और 8th नंबर में जो है वो आपका ग्रुप्स है, ई ग्रुप्स है, और 9 नंबर में गाइडेंस, और 10 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो है। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब सर्विसेज? डिस्कस द वेरियस वेब सर्विसेज इन ब्रीफ। वेब सर्विस का मतलब क्या होता है और इसके जो बारे में डिस्कस करना है ब्रीफली। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेब सर्विस जो है वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा प्रोवाइड करी हुई सर्विस होती है।
Web services means the service provided by World Wide Web. The World Wide Web provides service like chatting, emailing, video conferencing, e-learning, e-shopping, e-reservation, e-groups एंड सोशल नेटवर्किंग। वेब सर्विस कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ईमेल, आप मैसेज भेज सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप एक दूसरे से स्क्रीन पे फेस टू फेस बातें कर सकते हो दुनिया में किसी भी कोने में बैठ करके, ठीक है, तो वो भी आप वेब सर्विस से कर सकते हो। तीसरा आप उसमें है ई लर्निंग, आप पढ़ाई करते हो, जैसे अभी आज कर रहे हो आप घर में बैठ करके, आपको कोई भी चीज़ें जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में आप जानते हो, तो आप घर में बैठे बैठे या कहीं पे भी दुनिया किसी कोने में बैठ करके आप अपनी पढ़ाई या इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, तो वो हमारी ई लर्निंग है। ई शॉपिंग, अपने घर बैठे बैठे, पहले बाजारों में जाना, धक्के खाना, कहीं भी शॉप्स में घूमना, अपने मनपसंद चीज़ मिलना नहीं मिलने के वो था, अब आप बैठ करके अपने ही इंटरनेट के अंदर अपनी वेबसाइट्स के द्वारा उस चीज़ को आप ढूंढ सकते हो, जो सामान आपको चाहिए होता है, जो आपको चाहिए अच्छी चीज़ लगता है, अपने मनपसंद चीज़ को आप घर बैठे ही बगैर कहीं गए हुए ही मंगवा सकते हो। दैट इज कॉल्ड द ई शॉपिंग। ई रिजर्वेशंस, पहले लंबी लंबी लाइनों में बैठ खड़े होकर के हमें रेलवे का या फ्लाइट्स का रिजर्वेशन कराना पड़ता था, अभी आजकल घर बैठे बैठे ही आप अपनी वेबसाइट्स के द्वारा ई रिजर्वेशन करा सकते हो। उसको रिजर्वेशन को ई रिजर्वेशन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशंस। दूसरा है ई ग्रुप्स। ई ग्रुप्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है आपको मोस्ट ऑफ सर्विसेज लाइक ईमेल्स के अंदर और चैटिंग्स के अंदर, ठीक है। और एंड सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क जो आर यूजिंग लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर एक्सेट्रा, तो वो प्रोवाइड भी हमारे को वेबसाइट से या वेब सर्विसेज ही करवाते हैं। अब इनको एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि ईमेल क्या है? इट इज़ सिस्टम ऑफ रिसीविंग, सेंडिंग एंड स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। ये इसको ईमेल का मतलब है, इसको एक्सप्लेन करना है, आपने पूरी तरह से लिखना है नोटबुक में भी और याद भी करना है इसको कि ईमेल होता है क्या। ये एक सिस्टम है जो मैसेज भेजना का है, प्राप्त करने का या स्टोर करने का है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को उसको ईमेल कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ कॉन्फ्रेंस टू और मोर पीपल सिटिंग एट वेरियस रिमोट लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान, दो या दो से अधिक लोग बैठ करके दे कैन टॉक टू ईच अदर व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे का चेहरा देख करके बात कर सकते हैं ना, और दुनिया के किसी भी इंटरनेट का यूज़ करते हुए दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी क्योंकि हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, आज आप कहीं भी बैठो, किसी भी कोने में बैठो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बात कर सकते हो। तीसरी चीज़ है ई लर्निंग, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ई लर्निंग के बारे में, और ये आपकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। द ई लर्निंग इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड और डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी और द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनीज, ठीक है। ई रिजर्वेशन सिस्टम इज ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम दैट इनेबल होटल्स, रिजॉर्ट्स, प्रॉपर्टी ओनर्स, ऑपरेटर्स, थिएटर्स ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज और टू मैक्सिमाइज रेवेन्यूज विदाउट हैविंग टू पुट ह्यूमन बुकिंग एजेंट्स। दिस वाज द ई रिजर्वेशंस। और अभी ई शॉपिंग की बात करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इज द परचेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट यूजिंग ए डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑफ अदर स्मार्ट डिवाइसेस इज कॉल्ड ई शॉपिंग। ये ई शॉपिंग के बारे में था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। हिंदी में मैंने आपको पहले इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सोशल नेटवर्किंग इज ए प्लेटफॉर्म दैट हेल्प पीपल टू कनेक्ट विद अदर्स एंड बिल्ड सोशल रिलेशंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप, या आप अपने मैसेज भेजते हो, लोगों से टच में रहते हो, वही सोशल नेटवर्किंग है। ई ग्रुप्स आर ए लिस्ट ऑफ ई मेल्स यूजर्स दैट कैन शेयर इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग ईच अदर। तो ये था आपका ई ग्रुप। और 8 नंबर, जिसको मैंने ग्रीन से रेड नहीं किया इसको हेडिंग को, 8 नंबर पे आप देखेंगे चैट। द इलेक्ट्रॉनिक चैट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स यूजिंग देयर कंप्यूटर्स। क्लियर है बेटा? तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईमेल सर्विस ओवर द पोस्टल सर्विसेज। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, साथ साथ में उस टॉपिक के बारे में बता भी रहा हूँ, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा फास्टली ले रहा हूँ, क्योंकि आजकल सबको शॉर्ट चाहिए और जल्दी चाहिए, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईमेल सर्विसेज ओवर द पोस्टल सर्विसेज। क्या बेनिफिट है ईमेल सर्विस के पोस्टल सर्विस के अपेक्षा? तो इसमें क्या है बेटा कि ईमेल स्पीड, इसकी जो ईमेल की स्पीड है ना बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा मतलब विद इन द सेकंड से पहुंच जाता है। पोस्टल सर्विस को पहुंचने में समय लगता है, समय पे हमारी चीज़ पहुंचे ना पहुंचे वो भी खतरा रहता है। दूसरा, इसका चार्जेस जो है उसके अपेक्षा बहुत ही कम रहते हैं। तो ईमेल स्पीड इज मच हायर देन द स्पीड ऑफ द ट्रेडिशनल पोस्ट और द कोरियर सर्विस। Also you can send same messages to mass number of people easily। ये है कि वही मैसेज आप एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं। जैसे हमने आपको कल बताया था कि जैसे सीसी हो गया, बीसीसी हो गया, इस प्रकार से आप इसको कई लोगों को भेज सकते हैं। हाउ कैन यू यूज द ई लर्निंग फैसिलिटी फॉर द सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी। आप ई लर्निंग फैसिलिटी को कैसे अवेल कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट्स के लिए? तो इसके बारे में है कि वी कैन यूज ई लर्निंग फैसिलिटी through electronic system such as laptop, desktop
or tablets for subjects we study. The courses are stored in the programs are developed in such a way that the individuals don't need to come to a classroom but can review all the data from any place convenient to them. ठीक है, जो ई लर्निंग फैसिलिटी हमें मिलती है कि ऐसे ई लर्निंग फैसिलिटी से क्या है कि हमें क्लासरूम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कहीं पे भी बैठ करके जहाँ पे हमें सुविधा महसूस हो वहाँ हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या अपना टैबलेट्स के द्वारा उस पढ़ाई को कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स को जान सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं. अच्छा, सच कोर्सेज आर डिजाइंड इन सच ए वे दैट पीपल कैन प्रोग्रेस स्लोली और एट ए पेस दे कैन मैनेज. These courses help an individual to assess their knowledge online. तो ऑनलाइन ये जो है इनको नॉलेज मिल जाता है, इन टॉपिक्स को क्लियर होता है, इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं. बड़ी बड़ी क्लासेस आजकल ऑनलाइन ही चल रही हैं. बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी कोचिंग जो है वो आपको ऑनलाइन सुविधाएं देती हैं. जैसे हम आपको ऑनलाइन टॉपिक्स बता के और एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, तो यही चीज़ें, यही क्लासेस आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं और ये चीज़ें आपको घर बैठे ही मिल जाती है, ना कि क्लासरूम में जाने की आवश्यकता पड़ती है. तो ये सुविधा है ई लर्निंग की. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ई शॉपिंग और ई ग्रुप्स. ई शॉपिंग के बारे में आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है, फिर भी आप इसमें एक बार देखिए. ई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इज द परचेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट यूजिंग ए डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑफ अदर स्मार्ट डिवाइसेस. एक चीज़ देखना है, इसमें छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को आपने खुद वो करना है कि अगर हो जाए, इसमें टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हो आप. ऑनलाइन शॉपिंग इज द परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, है ना. ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो परचेज, खरीदना, सामान को खरीदना है या सर्विस जो है इंटरनेट के द्वारा जो होती है उसको ऑनलाइन ई शॉपिंग कहते हैं. यूजिंग अ डेस्कटॉप और लैपटॉप, ऑफ नहीं है वो, यहाँ पे और आएगा, ठीक है. लैपटॉप और अदर स्मार्ट डिवाइस, ठीक है. विद द एक्सेस ऑफ इंटरनेट एनीवेयर, ऑनलाइन शॉपिंग इज गेनिंग पॉपुलरिटी एज इट कन्वीनियंट टू फास्ट प्लेस्ड लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेस दीज डेज. आजकल जो है ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि आपको जिसको भी मसलन सामान चाहिए वो आपको वहाँ पे लाखों सामान मिल जाते हैं एक जगह पे, स्क्रीन पे, इंटरनेट का यूज़ करते हुए, और उसको आप घर बैठे आप उसको मंगवा सकते हो. सुविधा है, पैसे भी जो है वो शॉप, दुकान से या बाकी जगह से आपको कम रेट में मिल जाता है. तो ये चीज़ें अब मिलने के कारण ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. मोर एंड मोर बिजनेस फर्म्स आर ऑफरिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़. और आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, बड़ी, वो भी लोग फिर इसको ऑनलाइन करने लग गए हैं. Because it also help them to reduce the infrastructure cost, setting up to stores, hiring sales employees and merchant. अब इसमें क्या है, इनको भी फायदा है. आपको सस्ता सामान क्यों मिल रहा है, कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको सामान ऑनलाइन बेचने से उनको बड़ी किराया नहीं देना पड़ता अपने स्टोर्स का, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का, उसको ज़्यादा लोग रखने नहीं पड़ते वहाँ पे सामान को दिखाने और सेल करने के लिए, या उनको प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए, कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा लोग नहीं करते, तो खर्चा कम आता है, तो इसी चीज़ें हमको मिल जाती है, तो उनको भी फ़ायदा होता था. ये था ई शॉपिंग. अब हम बात करें ई ग्रुप की, तो ई ग्रुप आर लिस्ट ऑफ ईमेल्स. ये ईमेल्स का एक ग्रुप है. यूजर्स दैट कैन शेयर इन्फॉर्मेशन अमंग ईच अदर. A single administrator can maintain that group and hence provide the entire set of users to communicate between each other. तो ये आपका ई ग्रुप का एक डिफाइन है, ई ग्रुप का एक्सप्लेनेशन है, जिसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, बताया था. अब इसको आप देख करके इसको आप कर सकते हैं. अभी आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल बॉक्स. इसको मैंने आपको क्लासरूम में समझाया कई बार कि स्ट्रक्चर क्या है ईमेल बॉक्स का. दो उसमें द ईमेल क्लाइंट मे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट फील्ड्स. दे आर, पहला क्या है, पहला है टू. पहला बेटा क्या है, पहला है टू. यहाँ पे आप देखेंगे इसमें स्टार्टिंग में कि दे आर टू CC, BCC एंड सब्जेक्ट. 4 चीज़ बताइए. तो अब इसको टू का एक्सप्लेन किया है. फील्ड इज यूज टू राइट द ईमेल एड्रेस. टू किसके लिए होता है, ईमेल एड्रेस के लिए होता है, जिसको आप भेजना चाहते हो. एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom द मैसेज इज टू बी सेंट. दूसरा है CC. CC जो है वो फील्ड इज ऑप्शनल एंड इज यूज टू सेंड ए मैसेज टू मल्टीपल एडिशनल एड्रेस. दूसरा जो है दूसरे को भेजने के लिए CC है, जिसको हम कार्बन कॉपी कहते हैं. तीसरा है BCC. इसमें थोड़ा सा आपको फिर एक बार कई टाइपिंग मिस्टेक है वो मैं बताऊंगा. BCC क्या है, फील्ड इज आल्सो ऑप्शनल एंड इज यूज टू सेंड ए मैसेज टू मल्टीपल एडिशनल एड्रेसेस. BCC का फुल फॉर्म मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो और उससे भी अधिक लोगों को भेजना होता है. और इसका क्या है, द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC फील्ड इज, जो दोनों का फर्क क्या है CC और BCC का, वो ये है डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी. जो दिखने में फ़र्क है इनका. द एड्रेस इन, यहाँ पे जो है 4th नंबर नहीं आएगा, ये 4th नंबर जो है ये
नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे 3 ही कंटिन्यू चल रहा है। द एड्रेस इन बीसीसी फील्ड इज, बीसीसी के बाद में जो सिंबल है ये भी नहीं आएगा। द बीसीसी फील्ड इज टर्म्ड एज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का मतलब क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। और द एड्रेस मेंशन इन दिस फील्ड आर नॉट विजिबल टू द रिसिपिएंट्स ऑफ द 2 एंड द सीसी। जो 2 और सीसी के अंदर जो एड्रेस ही होते हैं, जो जिनको डाक मिलती है, जिनका एड्रेस लिखा होता है, उन लोगों को जो बीसीसी का एड्रेस है वो दिखाई नहीं देता है, जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है। और सब्जेक्ट पॉइंट नंबर 5 है, वो है सब्जेक्ट है, जो आप ईमेल भेज रहे हो उसका सब्जेक्ट क्या है वो इसमें लिखा जाएगा। यानी फील्ड इज यूज टू मेंशन सो टाइटल फॉर व्हाट इज इंडिकेटेड टू इन द बॉडी ऑफ दिस मैसेजेस। अब ये देखो पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, नेम द साइट्स। बहुत छोटा क्वेश्चन है। जो ई शॉपिंग के लिए साइट्स यूज़ की जाती है, हमने पहले भी बात किया, उसके अंदर देखा था कि अमेजन है, पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, jovi.com है, ये सभी साइट्स है जो ई शॉपिंग के लिए यूज़ की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या फ़र्क है? चैटिंग वो है जो हम इंस्टेंट मैसेज भेजते हैं, ऑनलाइन जो है वहाँ बैठ दोनों साइड बैठे होते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम एक दूसरे के द्वारा बात कर सकते हैं एक चेहरा देखते हुए, ठीक है। चैटिंग बेसिकली मीन्स टेक्सटिंग। चैटिंग का मतलब जो आप टेक्स्ट मैसेज करते हो। कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल्स ओकर थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस। जो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है, बात की जाती है, उसको हम चैटिंग कहते हैं। लो क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन कैन डू द वर्क ऑफ चैटिंग, वेयर एज इन, जो आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है अगर 2GB 3GB 2G और 3G का भी हो, नॉर्मल हो, तो भी इसमें काम कर सकता है। लेकिन वेयर एज इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन ऑकर थ्रू वीडियो एंड ऑडियो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो बातें होती हैं वो वीडियो और ऑडियो से होती है। आल्सो वेबकैम नीड टू प्रॉपरली प्लेस्ड। यहाँ तक कि वेबकैम भी आपके डेस्कटॉप के पास चाहिए होता है। हाई क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन मस्ट बी नीडेड, और इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जो स्पीड है वो ज़्यादा चाहिए होती है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। 7 क्वेश्चन ही हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर कवर कर रहे हैं, जो मेन मोस्टली क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।